इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। कांग्रेस की वोट चोर कुर्सी छोड़ रैली में बवाल, सीएम सुक्खू विक्रमादित्य के समर्थक भिड़े। अब होमगार्ड्स को भी पुलिस कांस्टेबल के बराबर मिलेगा भत्ता। युवाओं ने 7 चिट्टा तस्करों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। चड़ियार अस्पताल की बदहाल स्थिति से जनता ने आमरण अनशन किया शुरू। संजौली में गाड़ियों के शीशे तोड़ने वाले बदमाश गिरफ्तार। नशे की लत ने युवक को बना दिया चोर, बेच डाले नानी के गहने। शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा। हमीरपुर में हवलदार मनदीप ठाकुर को सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। वन भूमि अतिक्रमण मामले में दोषी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। कलयुगी बेटे की हैवानियत मां को उतारा मौत के घाट। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में प्रदेश की खींचतान और गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। शिमला के राजीव भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधायक विक्रमादित्य सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के सामने ये सार्वजनिक गुटबाजी कांग्रेस नेतृत्व की अंदरूनी कमजोरियों को उजागर करती है। प्रदेश में संगठनात्मक चुनौतियों के बीच प्रभारी रजनी पाटिल का ये 3 दिवसीय दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले ही दिन सामने आई ये गुटबाजी पार्टी नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड जवानों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें पुलिस कांस्टेबल की न्यूनतम वेतन के बराबर ड्यूटी भत्ता मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ड्यूटी भत्ते में बेसिक पे, ग्रेड पे, महंगाई भत्ता और वॉशिंग अलाउंस शामिल होना चाहिए। ये निर्णय 2015 के गृह रक्षक होमगार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले पर आधारित है। राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश बरकरार रखा है। कुल्लू जिले के शमशी क्षेत्र में युवाओं ने मिलकर 7 चिट्टा तस्करों को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया और उनकी पिटाई की। इसके बाद आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों का मेडिकल प्रशिक्षण करवाया, जिसमें चिट्टा की पुष्टि होने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भुंतर थाना प्रभारी महेंद्र ने माना कि मेडिकल रिपोर्ट पुलिस जाँच में अहम होगी। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के चड़ियार में स्थित नागरिक चिकित्सालय की स्थिति इतनी खराब होगी कि इसे अस्पताल कहना भी मायने नहीं रखता। यहाँ डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी है, साथ ही मरीजों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। स्थानीय जनता ने पिछले 8 दिनों से क्रमिक अनशन किया, जिसके बाद थक हार कर अब आमरण अनशन शुरू कर दिया है। स्थानीय विधायक किशोरी लाल जो मौके पर आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, कोई ठोस सुधार देखने को नहीं मिला है। आंदोलनकारी कहते हैं कि उनका उद्देश्य सरकार को स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए कर्तव्य को याद दिलाना है। राजधानी शिमला के संजौली और ढली इलाके में 20 अगस्त रात करीब 12:30 बजे वाहनों के शीशे तोड़ने की घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज की सहायता से दोनों युवकों की पहचान की गई है, जिनमें से एक कोटखाई और दूसरा करसोग का निवासी है। आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी है। वहीं उनके परिजनों को भी थाना बुलाया गया है। संजौली और ढली थाना में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों का मेडिकल प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे किसी नशे की स्थिति में थे या नहीं। जिला मंडी में एक युवक ने नशे की लत के चलते अपनी ही नानी के घर में चोरी कर डाली। आरोप है कि आरोपी आकाश उर्फ अक्की निवासी लूनापानी ने अपनी नानी के ट्रंक से लगभग 30 ग्राम वजन की सोने की चेन चुराकर बेच दी। मामले की शिकायत आकाश के मामा आदर्श ने भला थाना में दर्ज करवाई। आदर्श ने बताया कि उनकी मांग ने संदूक में करीब 3,60,000 रुपए की मूल्य की चेन रखी थी। पुलिस ने जाँच अधिकारी रामचंद्र के नेतृत्व में दबिश देकर आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। हालांकि अब तक गहना बरामद नहीं हुआ है। राजधानी शिमला में 22 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत एक मीटिंग आयोजित की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक पीटरहॉफ में बुलाई, जिसमें प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल भी शामिल हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि ये अभियान 22 अगस्त से 7 सितंबर तक पूरे प्रदेश में चलेगा, जिसके माध्यम से जनता को बताया जाएगा कि किस तरह उनके वोट चुराकर लोकतंत्र की हत्या की गई है। 23 अगस्त को रजनी पाटिल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और अन्य नेताओं से मुलाकात कर पार्टी संगठन से जुड़ी चर्चा करेगी, जिसके बाद वे दिल्ली लौटकर रिपोर्ट सौंपेगी। प्रदेश ने मात्र 1 हफ्ते के अंदर 3 बहादुर जवानों को खो दिया है, जिनमें से प्रत्येक ने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। वहीं अब हमीरपुर के हवलदार मनदीप ठाकुर, जो पठानकोट में ग्रिप कॉर में तैनात थे, 20 अगस्त को ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें हार्ट अटैक के कारण खो दिया गया। उनके पार्थिव देह बड़सर उपमंडल की झंझियानी पंचायत के मलहेड़ा गाँव पहुँची, जहाँ परिवार और पूरे क्षेत्र ने सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी।
हाईकोर्ट ने वन भूमि पर अतिक्रमण के गंभीर मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश शिमला की कोटखाई तहसील के रतनाड़ी क्षेत्र में सरकारी वन भूमि पर अतिक्रमण के मामलों पर दिया गया है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो 2 सप्ताह के भीतर इस मामले में हलफनामा दाखिल करे और उन अधिकारियों की सूची भी प्रस्तुत करे जो अतिक्रमण के समय तैनात थे। जिला सिरमौर के पछात के चड़ेज गांव में 31 वर्षीय बेटे पुष्प कुमार ने अपनी 51 वर्षीय मां की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले अपनी मां के साथ मारपीट की, फिर रस्सी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को सुनसान इलाके में जमीन में खोदकर दफना दिया। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी ने जमीन जायदाद के लालच में ये खतरनाक कदम उठाया है। वारदात के बाद जब आरोपी ने अपनी मां की गुमशुदगी दर्ज करवाई तो उसकी बहन धनवंती देवी ने हत्या की आशंका जताई। फिलहाल आरोपी 4 दिन के पुलिस रिमांड पर है। रिमांड की अवधि समाप्त होने पर 22 अगस्त को उसे पुणे अदालत में पेश किया जाएगा।